माय चैनल फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की और कहानियाँ मिलती रहें। मैं कोई विकल्प नहीं, मैं प्राथमिकता हूँ। हर रोज़ सुबह एक औरत अपनी आँखें खोलती है। उसकी आँखों में दिन भर की लिस्ट पहले से बनी होती है। बच्चों का टिफ़िन, पति की शर्ट, सांस की दवाई, ऑफिस की मीटिंग और न जाने क्या क्या। वो उठती हैं बिना किसी शिकायत के, क्योंकि उसे सिखाया गया है तुम परिवार हो, तुम बुनियाद हो। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि वो खुद भी एक इंसान है, जिसकी भी इच्छाएं हैं, सपने हैं, थकान है और हक है। ये कहानी किसी एक अनन्या की नहीं है, ये हर उस औरत की है जो खुद को सबसे आखिर में रखती है, जो खुद की थकान को भी मुस्कान से ढक देती है, जो दुनिया के लिए सब कुछ है लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। समाज ने ये नियम बना दिया है, अगर तुम बहू हो तो त्याग करो, अगर पत्नी हो तो सहनशील बनो, अगर माँ हो तो अपनी पहचान भूल जाओ। और हम मान भी लेते हैं क्योंकि हम प्यार करना जानते हैं। पर क्या प्यार का मतलब खुद को मिटा देना होता है? कई बार लोग कह देते हैं, तुम तो हमेशा बैकअप प्लान जैसी हो, जब कोई नहीं होता तुम सब संभाल लेती हो। ये बात तारीफ नहीं होती, ये संकेत होता है कि हमने खुद को एक विकल्प बना लिया है। पर कब तक? एक दिन आता है जब एक औरत थक कर बैठती है और खुद से सवाल करती है, मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूँ? और उसी दिन से शुरुआत होती है बदलाव की, जब एक औरत तय करती है कि अब वो भी अपने लिए जिएगी। वो सुबह की चाय अकेले पिएगी, अपने मन की किताब पढ़ेगी, अपने करियर के फैसले खुद लेगी और अगर दिल करे तो ना भी कहेगी, बिना अपराध बोध के। क्योंकि खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यही सबसे ज़रूरी आत्मसम्मान होता है। जब एक औरत अपने लिए खड़ी होती है तब वो अपने आसपास की औरतों को भी ताकत देती है। वो एक चैन बनती है बदलाव की। आज ज़रूरत है इस सोच को बदलने की कि औरत को सब कुछ सहना चाहिए। नहीं, औरत को समझा जाना चाहिए, सराहा जाना चाहिए और सबसे पहले खुद को समझना और सराहना चाहिए। प्रिय महिलाएं, आप कोई विकल्प नहीं हैं, आप कोई बैकअप प्लान नहीं हैं, आप इस दुनिया की रीढ़ हैं और इसीलिए सबसे पहले आप ही की प्राथमिकता होनी चाहिए खुद के लिए। अपने जीवन को इस तरह जिए कि आप खुद से कह सके, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। जो खोया है उसे पाने का समय अब मेरा है और जो पाया है उसे संभालने का तरीका अब मेरा होगा। अगर आप एक महिला हैं तो खुद से प्यार करना सीखिए और अगर आप किसी महिला को जानते हैं तो उसे याद दिलाइए कि वो सिर्फ किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान है। अपने लिए कैसे बनाए प्राथमिकता? इसके लिए 7 आसान कदम। रोज़ 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। ये समय किताब पढ़ने, टहलने, संगीत सुनने या बस चुपचाप बैठने का हो सकता है। यह मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। ना कहना सीखें बिना अपराध बोध के। हर हाँ ज़रूरी नहीं होती। अपनी सीमाएं तय करना आत्मसम्मान की निशानी है। हर हफ्ते एक दिन खुद के लिए तय कीजिए, कोई हॉबी, कोई आउटिंग, कोई क्लास, कुछ भी जो सिर्फ आपको अच्छा लगे। अपनी पहचान को कभी मत भूलिए। आप सिर्फ किसी की पत्नी, माँ या बहू नहीं हैं, आप एक व्यक्ति हैं। अपने नाम, अपनी सोच और अपने सपनों के लिए जिए। सेहत को हल्के में न लें। नियमित चेकअप, योग या व्यायाम और नींद, ये सब खुद को प्राथमिकता देने का हिस्सा है। भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए। अगर कभी रोना आए तो रोइए, मन उदास हो तो बात कीजिए। जज्बात को दबाना नहीं, संभालना सीखिए। सपने देखें और उन्हें लिखें, चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो, ट्रैवल प्लान हो या कुछ सीखने का सपना। उसे नोट कीजिए और उस पर धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। याद रखिए, जब आप खुद को महत्व देती हैं तब दुनिया भी आपको वही सम्मान देती है। आपका आत्मबल ही आपकी असली सुंदरता है। इस ब्लॉग के लिए धन्यवाद।